बचन बोले बचन रोष जनु शाने। आप लोग राजा जनक जी के सुंदर कारुणिक अभिनय को देखने और सुनने के लिए जा रहे हैं। जनक जी की भूमिका में हमारे परम आदरणीय बड़े भाई श्री देवेश जी पांडे जी उपस्थित हैं। जनक जी के प्रति हमारे जनक जी ने, हमारे प्रिय जनक जी, परम प्रिय जनक जी श्री अनिल जी अवस्थी, संस्थापक मंगलम रामलीला समिति ब्रह्मदेव चौराहा आवास विकास हंसपुर, आपने ये 51 पत्र मुद्राएं जनक जी ने जनक जी के प्रति समर्पित की हैं। आइए हम सुंदर दृश्य से जुड़ते हैं और बड़ी शांति से के साथ जनक जी के अभिनय को देखते हैं। और समाप्त हो गया। ट्रबल डाल दीजिए हल्का। इन देव दीपांतर से पधारे हुए बलवीरों का बल पराक्रम और समाप्त हो गया। इनकी वाणी का वो जोश जो कुछ समय पूर्व मैंने देखा था, वो जोश और जोश में आकर के ही परिकर बांध उठे अकुलाई और चले इष्टदेवन सरनाई। लेकिन अब परिणाम ये मिल रहा है कि इन दीप दीपांतर से पधारे हुए बलवीरों का बल पराक्रम अब पराभव को प्राप्त हो चुका है। अब कुछ भी शेष नहीं बचा, सब कुछ समाप्त हो गया। अभी अभी कुछ क्षण पूर्व बंदीजन के द्वारा भी प्रण की घोषणा प्रसारित की गई। इन राजाओं के मध्य बंदीजन की घोषणा हुई और उस घोषणा को सुनकर के इन देव दीपांतर से पधारे हुए बलवीरों का बल पराक्रम परीक्षण के रूप में प्रस्तुत होने लगा। बल परीक्षण का वो प्रथम दृश्य मैंने देखा जब एक एक राजा क्रमशः धनुष को उठाने के लिए आए और धनुष को उठाने का प्रयास करने लगे। तमकी ताकी तकी शिव धुंध रही पर उठे ना कोटि भांति बल कर रही। तमकी धरी उधर मूढ़ न उठे ना चले लजाए। जब धनुष नहीं उठा तो लजाए, लज्जित होकर, संकुचित होकर, शर्मिंदा होकर अपने अपने मंचों पर जा करके बैठने लगे। पहला जब एक एक राजा असफलता को प्राप्त हुए तो अचानक एक दूसरा दृश्य भी सामने आया। दूसरा दृश्य मैंने देखा कि 10,000 की संख्या में ये नेपाल, ये राजा धनुष को उठाने का सामूहिक प्रयास करने लगे। सामूहिक प्रयास, भोग सहस्त्र एक ही 12 और लगे उठामल, डरे न टारा, डगे न शंभु सुरासन कैसे। 10,000 राजा एक साथ इस मैथिली प्रतियोगिता में पराजित होते हुए देखे गए। और अभी तीसरा दृश्य, ये तीसरा दृश्य ही तो है, या तीसरा दृश्य ही तो मैं देख रहा हूं। मैं अब देख रहा हूं कि कोई भी राजा, अब कोई भी नेपाल, अब कोई भी वीर धनुष को उड़ाने का तो कोई साहस भी नहीं करता। क्षीण हो गया इनका साहस, इनकी वीरता का पराभव हो गया। अब कोई धनुष को आना नहीं चाहता।
और जब कोई धनुष की ओर आना नहीं चाहता तो कैसे टूटे गए धनुष? कैसे टूटे गए धनुष? और जब धनुष नहीं टूटेगा तो फिर मेरे प्रतिज्ञा का क्या होगा? मेरे प्रण का क्या होगा? अरे ये तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था मैंने कि ये स्वयंवर का साथ सब सजा का सजा रह जाएगा। और मेरी बेटी की मांग, मेरी जानकी की मांग, अरे मेरी वैदेही की मांग सदा सदा के लिए आज सूनी रह जाएगी। अरे आज वही हो गया, अरे आज वही हो गया जिसकी कभी मैंने कल्पना तक नहीं की थी। मेरी कल्पनाएं अब कल्पना होने लगी, मेरे सपने सब फूल में मिलकर के रह गए और मेरी आशा अब निराशा का रूप धारण करने लगी। और ये आशा, आस, ये आस जब बनकर के टूट जाती है, ये आस जब बनकर के टूट जाती है तो ये रूह किस तरह से कसमसाती है। अरे कोई पूछे उस बदनसीब बाबुल से जिसकी बेटी की बारात द्वारे से लौट हमारे राजू जी अग्निहोत्री, आपने 50 मुद्राएं राजर्षि जनक जी के कारुणिक अभिनय से प्रभावित होकर भेंट किए हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बड़ा विश्वास था मुझे, पर मेरी संपूर्ण विश्वसनीयता कुंठित पड़ गई। क्या सोचा था मैंने और ये क्या हो गया? यहाँ दीप दीप के भोपति नाना और ये आए सुनी, ये आए सुनी हम जो प्रण ठाना यहाँ दीप 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 के राजा ना केवल दीप दीप के कहाँ आए हैं? यहां तो त्रैलोक के वीरों का आगमन हुआ है, यहां तो त्रैलोक के वीर पधारे हैं। और अगर मैं ये कह दूं कि आज सारा त्रैलोक इस मिथिला में पराजित हो गया है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देवो स्वर्गलोक से देवताएं हैं और वो तनुजा देवो तनुजधारी शाह मनुजो शरीरा और यहाँ विपुल वीर और ये आए रणधीरा यहाँ देवोतन। और सुन रहे हैं आप विदेहराज जी के द्वारा बहुत ही करुण कंदन विलाप। प्रभावित हुए हैं हमारे बड़े भाई परमादरणीय श्री राजन जी तिवारी, जो कि उन्नाव करौवन से यहाँ पर हमारे बीच में पधारे हैं। और हमारे बड़े भाई श्री विपिन जी निगम, उनकी ओर से भी ये 50 मुद्राएं प्रदान की गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और परम आदरणीय हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस से सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर महोदय आदरणीय शुक्ला जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनकी ओर से भी ये 100 पुष्प मुद्राएं विदेहराज जी के लिए प्रदान की गई हैं, जो कि सहेली
रामलीला समिति जोनिहा फतेहपुर के अध्यक्ष भी हैं, वो भी हमारे बीच में उपस्थित थे। बहुत बहुत धन्यवाद। और 13 मार्च को वहां पर विशाल धनुष यज्ञ का आयोजन है। सहेली 15 मार्च को विशाल धनुष यज्ञ का आयोजन है, उसमें हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री देवेश जी भी वहां पर पहुंच रहे हैं अभिनय करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वो देवता और दैत्य दानव यहाँ मानव वेश धार करके आए। दानव और देव यहाँ मानव रूप में पधारे, पर किसी के द्वारा भी भगवान शंकर के पिनाक को 2 खंडों में विभाजित कर दिया जाता। ऐसा कोई वीर नहीं मिला। जब नहीं मिला तब कुछ शेष तो रह नहीं गया। अब तो सब कुछ समाप्त हो गया, और अब जब सब कुछ समाप्त हो गया है तो मैं एक घोषणा करने जा रहा हूं। और मेरी घोषणा व्यक्तिगत नहीं है, मैं व्यक्तिगत घोषणा नहीं कर रहा, मैं एक सार्वजनिक घोषणा कर रहा हूं। और सार्वजनिक घोषणा के अंतर्गत मैं कहना चाहता हूं कि अब जनी को माखे। कुछ समय पहले इनका माखिला भी मैंने सुना था ना, जब भटमानी अतिशय मन माखे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए मेरी ऐसी एक घोषणा होने जा रही है कि अब जनी को माखे भटो मानी, क्योंकि वीर विहीन ये मही में जानी, यह वीर विहीन। अब कोई माखे नहीं, कोई कह के ना सुनावे। मैं किसी की मौखिक वीरता नहीं सुनना चाहता। कोई अपने बल का बखान मौखिक ना करे। और यदि कोई अपने आप को वीर मानता हो तभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर कोई अपने आप को यहाँ वीर मानता हो आए, अभी भी एक अवसर है, अभी भी एक अवसर है। जो भी अपने आप को वीर मानता हो वो आए और आकर के धनुष को उठाए, 2 खंडों में विभाजित कर दे, अपनी वीरता को प्रमाणित कर दे, तभी उसे वीर स्वीकार किया जाएगा। नहीं तो एक घोषणा करता हूं कि यह वीर भोग्या वसुंधरा आज वीरों से हीन हो गई है। उस रत्न गर्भा वसुंधरा में कोई वीर शेष नहीं बचा। तो जाओ, चले जाओ, प्रस्थान कर जाओ, अपने अपने राज्यों को चले जाओ। तजहु आस निज निज गृह जाओ। मैं ऐसा मान लूंगा कि लिखा न विधि वैदेही विवाहु, मेरी बेटी का विवाह है, मेरी जानकी का विवाह उस विधाता ने अपने विधान के अंतर्गत लिखा ही नहीं, लिखा ही नहीं। और जब 10,000 राजाओं के द्वारा ये धनुष तिल भर न टाला जा सका, तो जनक जी के द्वारा ये घोषणा कर दी गई। और सुन रहे हैं आप सभी सुंदर विलाप जनक जी के द्वारा प्रभावित हुए हमारे परम आदरणीय श्री अनिल मिश्रा जी, जो कि जनक अभिनेता हैं, यशोदा नगर निवासी हैं। उनकी ओर से 50 मुद्राएं, और राम जी तिवारी जो कि राम जी के अभिनेता हैं, उनकी ओर से 20 मुद्राएं प्रदान की गई हैं जनक जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और विपिन भैया की ओर से व्यास जी के लिए 50 मुद्राएं प्रदान की गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में इसी क्रम में परम आदरणीय श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी जी, जो कि केंद्रीय विद्यालय में भौतिक विज्ञान के प्रवक्ता हैं, वो हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनका ये कमेटी स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। और 50 मुद्राएं हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री हंस कुमार गुप्ता जी के द्वारा भी विदेहराज जी के लिए प्रदान की गई। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर मैं जानता होता, मुझे पहले से इस बात का भान होता, मुझे पता होता, तो मैं कभी भी ऐसा प्रण नहीं करता। अगर मैं जानता होता कि परिणाम ऐसा आएगा, तो मैं कभी भी ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करता।
यहां पर जो बेटी के पिता बैठे हैं और जो भी बेटी की माताएं बैठी हैं या जितने भी बेटी वाले बैठे हैं, ये बेटी वाले विचार करें, क्योंकि मेरे बंधु बेटी का दुख तो केवल बेटी वाले ही समझ सकते हैं। अरे बेटी की पीड़ा का आभास तो केवल बेटी वाले ही कर सकते हैं। पर जिनके जीवन में, जिनके आंगन में, जिनके घर में बेटी है ही नहीं, अरे वो मेरी इस वेदना, मेरी इस पीड़ा को कैसे कैसे समझ सकते हैं? क्यों? क्योंकि इसके लिए भी सिद्धांत लिखा गया। आचार्य प्रबंध ने लिखा कि पर घर घाल को अरे लाज न भीरा, और वो बांझ की जान प्रसव के पीरा। अरे वो बांझ स्त्री जिसके कोई संतान नहीं होती, तभी तो बांझ है। वो बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को कैसे समझ सकती है? ये उदाहरण मैंने क्यों दिया? इस उदाहरण के पीछे मेरे भाव क्या हैं? मैं कहना क्या चाहता हूं? मैं कहना ये चाहता हूं कि जिसने कन्या जाई ही नहीं, अरे जिसने कन्या जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। हर जिन पैर बिवाई फटी नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। और अगर इस पीड़ा को जानना है, इस पीड़ा को समझना है, क्या होती है बेटी की पीड़ा, क्या होता है बेटी का दुख, तो एक काम करना है। कोई कठिन काम नहीं है। काम ये करना है कि आप लोगों को एक कल्पना करना है, और कल्पना उस समय की करना है जब किसी की बेटी विदा होने लगती है। मेरे बंधुओं, मेरे भाई बहन, जब बेटी विदा होती है तो माता पिता अपनी बेटी को कैसे विदा कर पाते हैं? हर विदाई के समय, जिस समय बेटी अपनी माँ के हृदय से लिपट करके माँ माँ कह करके रो देती है, तो जानते हैं उस बेटी की माँ को कैसा लगता है? अरे उस समय उस बेटी की माँ को ऐसा लगता है कि आज बेटी नहीं, कोई माँ का कलेजा निकाल कर लिए जा रहा है। और उस समय में माँ की दशा क्या होती है, माँ की स्थिति क्या होती है? जब बेटी माँ की छाती से लिपट करके रोती है तो बहुरी बहुरी भेंट ही महतारी, और कहीं बिरन की रची कतनारी। बार बार वो बेटी की माँ अपनी बेटी को हृदय से लगाती है और उस विधाता से कहती है कि विधाता, अरे तुमने मेरी कोख से बेटी को जन्म क्यों दिया? अगर यही समय आना था तो मैंने बेटी को जन्म क्यों दिया? याद करें वो समय जब लिपट लिपट कर मां से रोए बेटी। अरे जब लिपट लिपट कर मां से रोए बेटी, तो वो मां व्याकुल हो जाती है, वो मां व्याकुल हो जाती है, और बेटी के मुख को चूम चूम और छाती से उसे लगाती है। और सुन रहे हैं आप, जिसने कन्या जाई नहीं वो कन्या का सुख क्या जाने, और जिनके पैर बिवाई फटी नहीं वो पीर पराई क्या जाने। प्रभावित हुए हैं हमारे श्री ON शुक्ला जी, जो कि CEO है, रिटायर्ड CEO
BSNL उनकी ओर से 100 वसुंधराएं प्रदान की गई हैं। और इस लीला का लाइव टेलीकास्ट जिस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं आप, दिव्य संस्कार चैनल बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा प्रसारण करता है। उसके मैनेजिंग डायरेक्टर पंडित हरिओम अवस्थी जी, उनकी ओर से भी 50 वसुंधराएं प्रदान की गई हैं। विदेहराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी लोग दूर दराज से इस लीला को लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं वो अपने घर में देख सकते हैं, और ऑनलाइन अगर पुरस्कार जो भिजवाना चाहते हैं उस लाइव में नीचे पट्टी चल रही है नंबरों पर, उस पर ऑनलाइन पुरस्कार भिजवा सकते हैं। और परमादरणीय श्री कृष्ण जी शुक्ल जो कि केंद्रीय विद्यालय चकेरी कानपुर के प्रधानाचार्य, उनकी ओर से भी 50 मुद्राएं जनक जी के लिए प्रदान की गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस समय वो बेटी अपनी माँ को व्याकुल देखती है, जब माँ बिलख बिलख करके रोती है, तो माँ को जब व्याकुल बेटी देखती है तो बेटी स्वयं माँ के आंसू पोंछने लगती है और माँ को समझाने लगती है कि माँ, एक न एक दिन तो मुझे इस घर से जाना ही था, क्योंकि बेटी पराया धन होती है। बेटी माँ से कहती है, माँ मेरी माँ तू क्यों रोती है, क्योंकि बेटी पराया धन होती है, वो बेटी पराया धन होती है। तो देखिए फिर माँ बेटी से कहती है कि बेटी तुम कहती हो कि बेटी पराया धन होती है, लेकिन मैं माँ हूं, और माँ इतनी कठोर कहाँ होती है, क्योंकि माँ भी तो आखिर माँ होती है। अरे माँ भी तो आखिर माँ होती है। एक बात और आपको मैं बता दूं, माता कब होती है? माता तब होती है जब वो जन्मदाता होती है। लेकिन माता केवल माता नहीं, माता तो निर्माता भी होती है। माता निर्माता भी होती है। अपनी संतान के भविष्य का निर्माण करने वाली माता ही होती है। और तभी तो माँ को बच्चे की प्रथम पाठशाला कहा गया है। संसार में बहुत से संबंध हैं, लेकिन माँ की समता किसी संबंध से नहीं की जा सकती, क्योंकि किसी भी संबंध में ये क्षमता नहीं होती कि माँ की ममता से समता कर सके। और तभी तो और इसी क्रम में कुछ पुरस्कार आए हैं। परमादरणीय श्री हमारे इस रामलीला समिति के जो कोषाध्यक्ष महोदय हैं, हमारे कर्ता धर्ता है इस कमेटी के, विपिन जी निगम, उनके पिताजी श्री हरिमोहन जी निगम जी, उनकी ओर से 50 मुद्राएं। अनिल जी मिश्र जो कि जनक अभिनेता हैं, उनकी ओर से 50 मुद्राएं और विदेहराज जी को भी प्रदान की गई हैं। और विपिन जी निगम की ओर से 50 मुद्राएं सीता जी के स्वरूप पर 50 मुद्राएं सीता जी के लिए प्रदान की गई। सीता जी के रूप में आप देख रहे हैं हमारे छोटे भाई विशाल मिश्रा जी, बहुत ही सुंदर स्वरूप जानकी जी का धारण करते हैं। विशाल मिश्रा जी, उनके स्वरूप पर 50 मुद्राएं विपिन जी द्वारा प्रदान की गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व में किसी भी संबंध में वो क्षमता नहीं जिसकी समता माँ की ममता से की जा सके। और तभी तो आचार्य कहते हैं कि सबकी है तोल माँ की, अरे नहीं कोई तोल, सबकी है तोल माँ की, अरे नहीं कोई तोल। क्यों? क्योंकि मैया की ममता का नहीं कोई मोल। अरे मैया की ममता का नहीं कोई मोल। और मेरे बंधुओं, माँ से भेंट करते करते अचानक बेटी की दृष्टि अपने पिता के ऊपर पड़ती है। समाज में बहुत से बेटी के पिता बैठे हैं, और मैं पिताओं से चाहूंगा कि मेरी बात पर ध्यान दें। जिस समय माँ से भेंट करते करते अचानक बेटी की दृष्टि अपने पिता के ऊपर पड़ती है, तो बेटी देखती है कि एक कोने में खड़े खड़े मेरे पिता भी रो रहे हैं। मैं एक बात बता दूंगा आपको, जिस समय बेटी रोना प्रारंभ करती है
और बेटी के रोने की आवाज पिता के कानों में पड़ती है तो पिता उस जगह को छोड़ करके दूर चला जाता है। पिता का हृदय उस समय बेटी के रोने की आवाज को सहन नहीं कर पाता। पिता दूर चला जाता है और रोने लगता है, और जिस समय वो बेटी अपने पिता को रोते हुए देखती है तो दौड़ कर जाती है और पिता के हृदय से लिपट जाती है और अपने मन में ये सोचने लगती है क्या कि जन्मदाता मेरे दूर मुझसे हुए, अरे जन्मदाता मेरे दूर मुझसे हुए मिलन जी, और मेरी माता भी आज पराई हुई, मेरी माता भी आज पराई हुई। ऐ विधाता जहां जन्म तुमने दिया उसी घर से ही मेरी विदाई हुई। और बेटी एक बार पिता को देखती है, एक बार अपनी माँ को देखती है, एक बार परिवार को देखती है और अपने मन में सोचने लगती है कि ये हो गए अपने आज पराए, आज मेरे अपने पराए हो गए हैं, क्योंकि मेरे अपनों ने ही तो मुझे आज पराया किया है। हो गए अपने आज पराए, और मेरे बाबुल का घर छूट गया और बिछड़ गई सब संग की सखियां, और अब बचपन का सुख लूट गया। हमारे अंकित जी पांडे हमारे बीच में उपस्थित हैं। बहुत ही सुंदर अभिनय श्री जनक जी के द्वारा प्रस्तुत हो रहा है। आपने भी 50 मुद्राएं प्रदान की हैं। कोट कोट धन्यवाद। और मेरे बंधुओं, कोई उस पिता के हृदय से जाकर के पूछे जो पिता अपनी बेटी को विदा करता है। जिस समय बेटी पिता के हृदय से लिपट करके रोने लगती है तो किस प्रकार से वो बेटी का पिता पत्थर हृदय बनकर के अपनी बेटी को विदा कर पाता है। उस पिता के दिल से भी पूछो, उस पिता के दिल से जय हो भी पूछो जो सुता किसी को देता है, भावी जीवन को सोच वो तो फूट फूट कर रोता है। और उस विधाता से बार बार कहता है वो बेटी का पिता कि हाय विधाता तूने भी, अरे हाय विधाता तूने भी यह कैसी रीति बनाई है, यह कैसी रीति बनाई है। कौन सी रीति ये कि जिस बेटी को मैंने पाला वो बेटी हुई पराई है, वो बेटी हुई पराई है। पर मेरे बंधुओं, बेटी की विदाई का दुख तो वही समझ सकते हैं जिन्होंने बेटी की विदाई की होगी, पर जिसने की बेटी अरे विदा बनी, जिसने की बेटी विदा बनी, वो दुख विदा का क्या जाने, वो दुख पिता का क्या जाने। और जिसने कन्या जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने, वो कन्या का दुख क्या जाने। वो कन्या का दुख क्या जाने। शुक्ला जी सहेली आपने 100 मुद्राएं, अनिल शुक्ला तिलकधारी जी आपने 100 मुद्राएं, आनंद
त्रिवेदी, आनंद जी त्रिवेदी पहेवा आपने 100 मुद्राएं, गुड्डू जी मिश्रा आपने 50 मुद्राएं, विजय तिवारी पहेवा जी आपने 100 मुद्राएं, प्रदीप जी दीक्षित आपने 50 मुद्राएं। इसमें शुक्ला जी सहेली वालों ने ये 100 मुद्राएं जानकी जी के प्रति समर्पित की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में हमारे दीक्षित जी आपके द्वारा ये 50-50 मुद्राएं जानकी जी और जनक जी के प्रति समर्पित हैं। कोट कोट धन्यवाद। इस संसार में आने के बाद लोग कहते तो हैं, हम समझ रहे हैं लखन, बिल्कुल बहुत संक्षिप्त में, इस संसार में आने के बाद लोगों का कहना है कि मानव जीवन बड़े भाग्य से मिलता है, और वास्तव में बड़े भाग्य से ही मिलता है। दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। लेकिन मानव जीवन मिला है तो एक बार कन्यादान अवश्य करना है। क्यों व्यास जी? इस जग में आने वाली को ये बहुत ही सुंदर संगत हमारे व्यास जी के द्वारा प्रस्तुत हो रही है। इसी से 50 मुद्राएं हमारे राजन जी त्रिपाठी करोवन ने और 50 मुद्राएं विपिन जी निगम दे चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी सुंदर संगत कानपुर में हमारे विनोद जी और फतेहपुर में रमेश जी। क्या बात, बहुत सुंदर। जय हो। इस जग में आने वाले को सब कुछ तो यहाँ मिल जाता है, सब कुछ तो यहाँ मिल जाता है। पर याद रखना, होता है बहुत वो भाग्यवान जो कन्यादान कर पाता है। क्योंकि माता पिता के घर में बेटी पराई संपत्ति के रूप में है। ये पराई संपत्ति है बेटी, और संसार का कोई भी पिता इस संपत्ति को जीवन भर अपने घर में नहीं रख सकता। ये बेटी मात्र धरोहर होती, जहां बेटी मात्र धरोहर होती, और करना पड़ता इसका दान, करना पड़ता इसका दान। सब दानों में दान श्रेष्ठतम और महादान है कन्यादान। लोहित सिंह जी आपने 50 मुद्राएं और हमारे हंस कुमार जी गुप्त आपने भी ये 50 मुद्राएं जनक जी के प्रति समर्पित की हैं। कोट कोट धन्यवाद। घर में बेटा होना ये तो भाग्य की बात होती है मेरे बंधुओं, क्योंकि बेटा आंखों का तारा है और बेटी आंखों की ज्योति है, और वो घर मंदिर बन जाता है जिस घर में बेटी। बड़े सौभाग्य से घर में बेटी का जन्म होता है। घर में बेटा होना ये भाग्य की बात है, लेकिन घर में बेटी होना ये भाग्य नहीं, ये तो सौभाग्य की बात है। क्योंकि बेटियां ही मान्य है, ये बेटियां ही मान्य है, और बेटियां ही शान है, और ये बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वर, ये बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। क्यों? क्योंकि बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं। बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं, और बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती हैं। बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती हैं, और बेटियों ने हरदम घर का नाम ही रोशन किया है। बेटियों ने हरदम घर का नाम ही रोशन किया है, और वक्त पर बनकर के मीरा जहर का प्याला पिया है। बेटियां गाती हैं तो स्वर के समंदर डोलते हैं। और हमारे देश में एक बेटी थी, अब तो नहीं है, पर एक बेटी थी। जब वो बेटी गाती थी तो विदेश के राजा भी ये कहे उठते थे कि जब इस बेटी का देहावसान हो तो इसका गला हमें दे देना। हम परीक्षण करके देखेंगे कि इस बेटी के गले में ऐसा क्या है। और आप लोग पहुंच गए होंगे हम किस बेटी की बात कर रहे हैं। बेटियां गाती हैं तो स्वर के समंदर डोलते हैं,
और बेटियां बेटियां गाती हैं तो स्वर के समंदर डोलते हैं, और मूर्ख हैं जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं। मूर्ख हैं जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं, क्योंकि ये बेटियां ये बल के काली मातू जौहर की कला दिखला गई हैं, बल के काली मातू जौहर की कला दिखला गई है, और पति के प्राणों के लिए यमराज से टकरा गई हैं, पति के प्राणों के लिए यमराज से टकरा गई हैं। मूर्ख कालिदास ने, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मूर्ख कालिदास ने तो बहुत विद्वान थे, लेकिन उन्हें विद्वान बनाने के पीछे कौन था? उनकी पत्नी। मूर्ख कालिदास ने विद्योत्मा से बुद्धि पाई, और एक रत्नावली को राह तुलसी ने, और एक रत्नावली ने राह तुलसी को दिखाई। सारांश ये है कि ये बेटियां धरती का गौरव, ये बेटियां धरती का गौरव और गुणों की खान है, और ये बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वर। और मैं तो यहां तक कहता हूं, बेटियां हमारी ये वेद और उपनिषद ऋचाएं भी हैं। वेद और उपनिषद ये ऋचाएं भी हैं। इस धरा पे ये उपहार है बेटियां, इस धरा पे ये उपहार है बेटियां, ये विधाता का वरदान बनकर मिली, और घर के आंगन का श्रृंगार है बेटियां। बार बार संकेत भी मिल रहा है, तो अंत में ये कहना चाहता हूं कि अगर मुझे पहले से अविश्वास होता कि मेरा प्रण पूरा नहीं हो पाएगा, तो मैं कभी भी ऐसा प्रण नहीं करता। बहुत बड़ी भूल हो गई। भूल हुई क्या मुझसे भारी, भूल हुई क्या मुझसे भारी, और रह गई कुंवारी ये सुता हमारी। भूल हुई क्या मुझसे भारी, भूल हुई क्या मुझसे भारी, रह गई कुंवारी ये सुता हमारी। भूल हुई क्या मुझसे भारी। मैंने एक बाग लगाया व्यास जी, मैंने एक बाग लगाया, मैंने खुद ही लगाई थी ये वाटिका, और प्रण के हाथों हुई नष्ट ये वाटिका। वाटिका में कली अध खिली रह गई आज कुंवारी जनक की। मैंने मेरे जीवन की बगियां खिली, हाँ मेरे जीवन की बगियां खिली, उसमें मिली एक कली प्यारी जनक की लली। पर परिणाम क्या हुआ? मुरझाई मेरी फुलवारी, मुरझाई मेरी फुलवारी, और रह गई कुंवारी ये सुता हमारी। 50 पत्र मुद्राएं हमारे गुड्डू जी मिश्रा जी ने जनक जी के प्रति समर्पित किए हैं। कोट कोट धन्यवाद। मेरी बेटी की आंखों से आंसू बहने लगे, मेरी बेटी बैठे बैठे रोने लगी, और उस कन्या से बड़ा हतभागी और कौन होगा? उस कन्या का कितना बड़ा दुर्भाग्य होता है जो
जिस कन्या को सारा जीवन अपने पिता के महलों पर व्यतीत करने के लिए विवश होना पड़े, और यही सोच करके मेरी जानकी रोने लगी कि अब तो पिता के घर में ही रहना पड़ेगा सारा जीवन। हर रोने लगी अब सिया, रोने लगी अब सिया, जख्म जाए ना सिया, दुखी पुरवासिया। रोने लगी अब सिया, जख्म जाए ना सिया, दुखी पुरवासिया। क्यों? क्योंकि मिला नहीं कोई धनुधारी, मिला नहीं। अब जब धनुधारी नहीं मिला तो अब मैं क्या करूं? रूबी जी, अब मैं क्या करूं? मिला नहीं कोई धनुधारी, तो विवस्था की स्थिति बन गई। तो अब क्या करूं कैलाशो बिहारी, अब क्या करूं कैलाशो बिहारी। रह गई कुंवारी ये सोता हमारी। आदेश हमारा चलता है, ये सभा हमारी है, बस समाप्त हो गया। लेकिन सीए वर्ग के दर्शनों की अभिलाष शेष है, अभी भी सीए वर्ग के दर्शनों की अभिलाष शेष है, और मिलके रहेगा वो वर, ये विश्वास शेष है। मिलके रहेगा वो वर, ये विश्वास शेष है। मेरे बाग में है आया पतझार, किंतु फिर भी मेरे बाग में है आया पतझार, किंतु फिर भी ऋतुपत के आगमन का आभास शेष है। मैं मानता हूं मुझसे कुछ भूल भी हुई है, मैं मानता हूं मुझसे कुछ भूल भी हुई है, लेकिन बनके रहेगा निश्चित वो इतिहास। हो सकता ना निराश मैं, हो सकता ना निराश जीवन में मैं कभी, जब तक कि मेरे तन में एक श्वास शेष है। अनिल जी अवस्थी, जनक जी के अभिनेता, आपने जनक जी के लिए ये 50 मुद्राएं प्रदान की हैं, कोट कोट धन्यवाद। ये धनुर्भंग नहीं हो सका, तब ये सब आप करा दो भंग, क्योंकि बिगड़ गया मिथिलेश का यह रंग, जनक अमन जी का के रंग, वचनों को यह सुन रंग करके अमन का रंग।